नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आफ्टर न्यू मून एनर्जी के बारे में जानेंगे कि ये न्यू मून की एनर्जी है वो लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग लेकर आ रही है। जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ बिकॉज़ ये 11-11 जो पोर्टल की एनर्जी है अभी ये गई नहीं है, अभी भी है। वो थोड़ी सी हैवी एनर्जी है और वो हमारी क्लींजिंग कर रही है। क्लींजिंग का मीनिंग आप जानते हैं। क्लींजिंग का मीनिंग जो भी हमारा नेगेटिव शेड्स या नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है उसकी क्लींजिंग हो रही है। साथ ही साथ क्योंकि हमारे थॉट चक्रा में प्रॉब्लम हुई है, और थॉट चक्रा में प्रॉब्लम का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट करके रखी है जिससे आप अटैच हो गए हैं और उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। सेम जो हमारे इनर यूनिवर्स के साथ होता है वही हमारे आउटर यूनिवर्स के साथ होता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि वास्तव में आपकी जो थॉट में प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स आपके थॉट चक्रा में दिक्कत की वजह से आपका जो थॉट है वो नॉर्मल नहीं है। बिकॉज़ ये एनर्जी सभी को हिट करते हैं, चाहे कोई सोल कितनी भी असेंडेड हो। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि न्यू मून के बाद से, न्यू मून से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। इवन कि मेरी वॉइस अभी भी उतनी नॉर्मल नहीं है, बट मुझे पेन वगैरह कुछ नहीं है। बट इस न्यू मून के बाद से ना जाने कहाँ से इतनी पावर आ गई है कि बहुत सारा काम, मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। और जो हम इस न्यू मून से पहले बहुत लेज़ीनेस फील कर रहे थे, मीन्स बहुत सोने का मन कर रहा था, अब वर्कलोड की वजह से मीन्स इतना सारा वर्क आपके पास आ गया है। वर्क कैसा भी हो सकता है, बस जो आप रेस्ट पीरियड में गए थे, जहाँ आप अपने आप को रिकवर कर रहे थे, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने से पहले की जो कंडीशन थी उसको अंदर से इंटरनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सरफेस पर आ रही है। और अब आप अपनी क्लींजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये क्लींजिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इंटरनल ही नहीं है, मीन्स ये क्लींजिंग ओनली आपकी स्पिरिचुअली क्लींजिंग नहीं है। आप ये देखेंगे कि अब आप अपने आसपास, चाहे आपका वार्डरोब हो, आपकी स्टडी अलमीरा या टेबल हो, आपका बेड हो, या आसपास जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं, XYZ, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, घर हो, कहीं भी हो, आप साफ़ सफाई के ऊपर, क्लींजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ना चाहते हुए आप वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो पेपर्स का वेस्ट हो, चाहे वो किसी भी थिंग्स का वेस्ट हो, आप उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंडिकेशन है कि आपका थ्रॉट चक्रा हील होना स्टार्ट हो गया है। बिकॉज़ जब भी थ्रॉट चक्रा मीन्स विशुद्धि चक्रा, जब भी हमारे जो गले में चक्र है जिसे थ्रॉट या विशुद्धि चक्रा कहते हैं, वो बैलेंस होता है तो हमें वो क्लीननेस के लिए अवेयर करता है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो क्यों अचानक से बहुत ज़्यादा सफाई करने लग जाते हैं। जब भी लोगों का थ्रॉट चक्रा बैलेंस होता है, थ्रॉट चक्रा हील होता है, तब ही आप अचानक से साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और अवेयर हो जाते हैं, और आप छोटी छोटी चीज़ों में इस साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो क्लिनजिंग पोर्टल है 11-11, इसकी एनर्जी आपको क्लींस कर रही है और आप पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। लेकिन जब भी एनर्जी शिफ्ट होती है तो कुछ ना कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं। अब आपका थ्रॉट चक्रा हील होने लगा है, बट आपके जो सोलर प्लेक्सेस है उसकी एनर्जी थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो रही है।
और उसकी वजह से अगर आपकी रिंग फिंगर में प्रॉब्लम हो रही है तो इट मीन्स वास्तव में आपका जो सोलर प्लेक्सस एनर्जी है वो अभी बैलेंस में नहीं है, वो भी इम्बैलेंस हुई है। जब ये आप थ्रॉट चक्रा की एनर्जी बैलेंस कर लेंगे, अपने आसपास अंदर बाहर सब जगह अपने आप को क्लिंज कर लेंगे, तब आप ये देखेंगे कि हाँ, आपकी जो थ्रॉट चक्र की जो एनर्जी है वो तो बैलेंस हो गई है। अब आपको जो नेक्स्ट वर्क करना है वो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर करना है। हमारी बॉडी हमें खुद ही अवेयर करती है, इंडिकेशन देती है कि हमारा कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में हमारा कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड के साइंस के थ्रू, मींस अगर आपको हैंड में कहीं इंजरी हुई है या आपके थ्रॉट में, आपके फोरहेड में, आपके बैली में, मीन्स जहाँ पर हमारे मेन 7 चक्रास होते हैं, वहाँ अगर आपको किसी भी रीज़न से कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है बट उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, इट मीन्स आपके उस चक्र में दिक्कत है और वो आपसे हीलिंग मांग रहा है। आपको अपने उस चक्र को हील करना है। जैसे कि इस टाइम जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो मैं थ्रॉट चक्र में हीलिंग की एनर्जी फील कर रही हूँ। और मैंने ये देखा कि अचानक से जो मैं इतनी लेज़ीनेस में थी, अब मैं क्लीननेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। क्लीननेस क्या मीन्स, जो जितना भी मेरा पेपर वर्क था उसमें से जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको मैं छांट रही हूँ, मीन्स सेपरेट कर रही हूँ। इवन कि अपने घर में भी जहाँ नज़र पड़ रही है ऐसे लग रहा है कि अरे यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीन करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लीननेस के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो हम लेज़ीनेस में जाते हैं या नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे स्टोर होने लग जाती है, हम ऐसे लोगों के कनेक्शन में आते हैं जो कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू उनकी एनर्जी हमें हिट करती है और हम लेज़ीनेस में आ जाते हैं, जिसके कारण हम अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर ध्यान नहीं देते और फिर हमें प्रॉब्लम्स एंड सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। और जब तक हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें अपने कौन से चक्र के ऊपर वर्क करना है तब तक हम थोड़ा सा फिज़िकली हार्म हो जाते हैं। बट थैंक यू हूँ मैं डिवाइन की, हमारे स्पिरिट गाइड्स की, एंजल्स की, आर्कएंजल्स की। ये सभी हमें टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए डायरेक्ट चैनलिंग होती है। और जो भी लोग इस एनर्जी में हैं वो फील कर पा रहे होंगे कि ना जाने क्यों अचानक से हम इतना साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हैं। पहले भी तो वही रूम था, वही अलमीरा था, वही किचन, वही ऑफिस और वही आसपास सारा सामान, लेकिन उसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस लग रहा है और हम उसे बैलेंस कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि हाँ, आप अपने इनर यूनिवर्स को बैलेंस कर रहे हैं। और अगर आपको बॉडी में वहाँ जहाँ पहले पेन था, पेन महसूस नहीं हो रहा है, जैसे कि इस टाइम थ्रॉट चक्र में दिक्कत थी, आपके थ्रॉट चक्र में पेन फील नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी वो नॉर्मल नहीं हुआ है, इट मीन्स कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। और ये जो पोर्टल की एनर्जीज़ होती हैं, न्यू मून और फुल मून की जो एनर्जीज़ होती हैं, ये ट्विन सोल्स को, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन एनर्जी, इनको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती हैं। ज़्यादा इफ़ेक्ट फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर होता है क्योंकि मून की साइकिल से वो इन्फ्लुएंस होते हैं और जितने भी इमोशनल बीइंग्स होते हैं वो सभी मून की साइकिल से इन्फ्लुएंस होते हैं। बट क्योंकि ये ट्विन जर्नी है, आप ट्विन
सोल हैं, तो जो आपके साथ होता है आप अपने अनदर पार्ट के साथ भी वही सिम्टम्स देखते हैं। हाँ, ये है कि पहले सिम्टम्स वो आपके साथ होते हैं। इट मीन्स किसी भी पोर्टल की एनर्जी पहले फेमिनाइन एनर्जी के साथ, या जब हम चाहे हम मैस्कुलाइन हो, हम फेमिनाइन एनर्जी में अगर ज़्यादा होते हैं तो वो एनर्जी पहले हमें रिसीव होती है या हिट करती है, और जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं उनको थोड़ा टाइम के बाद वो हिट करती है। कभी भी हम कंप्लीटली एक एनर्जी में नहीं रहते, ये एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। और अब मैस्कुलाइन की बारी है। अब मैस्कुलाइन जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ रही है और धीरे धीरे अपने आप को समझने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पहले से नहीं बताती बिकॉज़ फिर कुछ और टास्क आ जाता है और मुझे वो करना पड़ता है। फिर मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो थोड़े टची हैं, उन्हें लगता है कि मैंने बोला कुछ और था और वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर बना दी। लेकिन हाँ, वो इतना प्यारा एक्सपीरियंस है कि मुझे बताने में इतनी पहले से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपको सुनने में कितनी खुशी होगी और अवेयरनेस मिलेगी कि हाँ, जब हमारा काउंटर पार्ट अवेयर होता है तो सेम वही साइन एंड सिम्टम्स, इवन कि सेम वही एक्सपीरियंस करता है जो एक सोल के साथ हुआ होता है। और ये मैं जितनी भी बातें बोलती हूँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद बोलती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी अपडेट है। मीन्स ये न्यू मून, आफ्टर न्यू मून जो एनर्जी है वो क्या आपके साथ चेंजेस लेकर आ रही है, इसीलिए इसमें सिर्फ हम इन्हीं एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।